के बारे में, फॉलोअप के बारे में, लिस्ट के बारे में, शोधा प्लान के बारे में घर बैठे वो सीख सकता है। ऐसा ऑटो पायलट सिस्टम बना दिया। इसके लिए मैं पूरे सिस्टम की तरफ से आपको बहुत-बहुत कोटि-कोटि नमन करता हूँ। आगे अगर मैं बात करूँ तो मैं गौरवान्वित होता हूँ जब-जब मैं देखता हूँ फोर्ब्स इंडिया इतनी बड़ी जो मैगज़ीन है, पूरे वर्ल्ड लीडिंग की अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड लीडिंग में अगर कोई मैगज़ीन है तो वो है फोर्ब्स इंडिया। फोर्ब्स इंडिया के अंदर हमारे महागुरु जी का जो है वो नाम और उनका फ़ोटो साथियों आया है। इससे हम पूरा जो सिस्टम है, पूरी शेप्सऑफ कंपनी और पूरी नेटवर्क मार्केटिंग साथियों गौरवान्वित होती है और इन्हीं को देख-देख के बहुत सारे हज़ारों नहीं लाखों लोग अपना जीवन बना रहे हैं। और एक और साथियों पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी एक लीडर ने अगर सबसे बड़ा चेक बनाया एक ही वीक का 1 करोड़ से भी ज्यादा का चेक बना के साथियों ये बता दिया कि यार इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कहीं ना कहीं एक हफ्ते का 1 करोड़ से भी ज्यादा का चेक हम बना सकते हैं। तो कोटि कोटि नमन है माँ गुरु जी आपका। और जब मैं आपको देखता हूँ और आपकी संगत में आता हूँ, आपकी बातों को सुनता हूँ, आपकी मीटिंग को आप जब आपकी मीटिंग में जाता हूँ, आपको ऑडियो वीडियो से सुनता हूँ, मैं आपके चैनल पे सुनता हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, मैं बहुत ही प्रभावित होता हूँ और मुझे गर्व होता है कि यार मैं आप जैसे मेंटर के सानिध्य में हूँ और इतने बड़े लीडर्स के साथ आज मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू माँ गुरु जी। आगे चलते हैं साथियों। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है दीपेंद्र सिसोदिया। मैं राजस्थान अजमेर का रहने वाला हूँ। मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और शुरू से ड्रीम था बिजनेसमैन बनने का, क्योंकि जो मेरे साथ के जो साथीगण थे, जो मेरे दोस्त थे, वो अधिकतर लगभग सारे बिजनेसमैन थे। तो बचपन से एक ड्रीम हुआ करता था, यार नौकरी तो नहीं करनी है, मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। और एजुकेशन की बात करूं तो मैंने बीकॉम किया है। फर्स्ट जॉब मेरी पब्लिकेशन में रही है और सेकंड जॉब दैनिक भास्कर मीडिया के अंदर। अगर आगे चलते हैं, मैं शेप शॉप से पहले का जो अगर मेरा जो तस्वीर है, मेरा जो फोटो है साथियों, मैं इस तरह से लगता था और एस फोटो को देख के लग रहा होगा कि यार ये गरीबी की फोटो है, क्योंकि गरीबी के अंदर आदमी को अच्छा खाने को नहीं मिलता है, अच्छा पहनने को नहीं मिलता है और शक्ल देख के ऐसे लग रहा है जैसे कोई चूसा हुआ आम है। तो ये है मेरा शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में आने से जब मैं आने से पहले का फोटो, जब मैं ऐसा लगता था। ये साथियों मेरा शादी के बाद का फोटो है, जब मैं और मेरी वाइफ दोनों जने शादी के बाद थोड़ा घूमने गए थे और इस तरह से आप कोट भी देख रहे होंगे, कोट ऐसा लग रहा है जैसे कोई पड़ोसी से मांगा हुआ है। इस तरह से गरीबी की स्थिति के अंदर गरीबी की स्थिति में चल रहा था और चलते-चलते एक ही दिमाग के अंदर और दिल के अंदर एक ही चीज़ रहती थी कि यार कहीं न कहीं मुझे एक बड़ा व्यक्ति बनना है, बड़ा आदमी बनना है। मैं भी अपने परिवार को गरीबी की स्थिति सीमा से ऊपर लेके आऊँ और उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे दे सकूँ। एक सोच थी दिमाग के अंदर और बोला जाता है जैसा व्यक्ति सोचता है सोचता है वैसा ही उसके जीवन के अंदर धीरे-धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ मेरा ये फ़ोटो है प्रिंट मीडिया का, दैनिक भास्कर का जो मैं डिज़ाइनर की पोस्ट पे था, जिस तरह से आप फ्रंट पेज पढ़ते हैं, ये पूरा फ्रंट पेज मैं ही डिज़ाइन करता था दैनिक भास्कर मीडिया के अंदर और ये मेरा अनुभव प्रमाण पत्र है जो मैंने 12 साल जॉब करी है मीडिया में। तो ये जो बिज़नेस है मुझे मिला और मिलने के बाद मेरी एक ही सोच थी और जैसा मेरी नहीं और दुनिया के अंदर हर व्यक्ति की एक ही सोच होती है कि एवरीबॉडी वांट्स, हर आदमी 3 चीज़ें चाहता है। सबसे पहले समय की आज़ादी, फिर पैसों की आज़ादी और अपने परिवार की सिक्योरिटी हो। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं मुझे इस बिज़नेस के अंदर दिखी और जैसे ही मुझे दिखी और दिखने के बाद और मैंने पूरे बिज़नेस को समझने के बाद इसके अंदर चलना चालू किया और ना तो रुका ना ठहरा, क्योंकि बोला जाता है रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ ज्ञान तीनों सड़ जाते हैं। और लगातार चलता गया और चलते-चलते साथियों मैंने कुछ अचीवमेंट्स यहाँ से लिए शेपसॉफ्ट से, जो वन बाय वन करके मैं आपको शेयर करता हूँ। साथियों मेरे पास जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मेरे पास एक रेड कलर की साइकिल थी, उस साइकिल से मैंने अपना सफ़र चालू किया। और धीरे-धीरे फिर पिताजी का एक 20 साल पुराना एलएमएल वेस्पा स्कूटर है, जिसको हम बोलते हैं, हम दोनों भाई एलएमएल यानी ले मत लेना। क्योंकि एलएमएल वेस्पा है, जैसे-तैसे हम गाड़ी चला रहे थे, 20 साल चलाने के बाद पिताजी ने हमको हैंडओवर कर दिया चाबी, भाई साहब ये आपके आपके हवाले है। और हम हमारे पास एलएमएल वेस्पा आया, एलएमएल वेस्पा के बाद साथियों हम तो ऐसा खुश हो गए कि यार गाड़ी आ गई हमारे पास। और इस बिज़नेस में आए, उसके बाद मैंने
पहली गाड़ी अपनी ड्रीम जो बाइक है वो ली प्लेटिना। उस समय ये 40,000 रुपए की थी और आज तो लगभग 1 लाख के लगभग है ये गाड़ी। और जैसे ही ये मैंने गाड़ी ली, ऐसा लगा यार मेरे पंख आ गए और मुझे कोई हवाई जहाज मिल गया। क्योंकि साथियों एक गरीब आदमी के लिए, जिसने सफर साइकिल से स्टार्ट किया, और एक गरीब आदमी के लिए अगर मोटरसाइकिल आ जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आगे चलते हैं, मैंने सफर चालू किया था साथियों इस बिज़नेस से पहले मेरे पास रिलायंस का, एलजी का 1500 रुपए का मोबाइल चलाता था, और आज इस बिज़नेस में आके सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का आज आईफ़ोन चलाते हैं। अगर बात करूँ मैं लैपटॉप की, तो इसी बिज़नेस से मैंने 3-3 लैपटॉप लिए, एचसीएल का, लिनोवो का, और आज एप्पल का जो लैपटॉप है वो मैकबुक, वो इस्तेमाल करते हैं। मैं इस बिज़नेस से पहले कभी भी जीवन के अंदर, क्योंकि तनख्वाह इतनी 10-12 हज़ार रुपए तनख्वाह वाला आदमी कहाँ घूमने जाएगा, कहाँ फैमिली को ले जाएगा। मैं अजमेर से बाहर कभी नहीं निकला, क्योंकि ना अकाउंट में और ना जेब में पैसा ही नहीं हुआ करता था, तो मैं घूमने कहाँ जाए एक गरीब व्यक्ति। और इस बिज़नेस में आके साथियों मेरी दिशा नहीं, दशा ही बदल गई। और ये आप देख रहे हो, उदयपुर का जो होटल है पानी के बीच में, अगर इस होटल की अगर मैं बात करूँ साथियों, इसके अंदर अगर रूम का अगर मैं किराए की बात करूँ तो लगभग 40,000 रुपए पर नाइट का जो रूम है वहाँ से स्टार्ट होता है। ये सिर्फ हो पाया साथियों इस कंपनी में काम करने से, मेहनत करने से, फोकस करने से। पानी के बीच में मैं और मेरी वाइफ, आपने पहले भी फोटो देखा होगा गरीबी का, एक शेफ शॉप में आने के बाद जो ज़िंदगी कैसे बदलती है साथियों, ये एक नज़ारा है, ये फोटो है। तो बड़ा आनंद आ रहा है। और इस बिज़नेस के बाद साथियों सबसे पहले गाड़ी मैंने 7.25 लाख रुपए की हुंडई एसेंट ली। दूसरी गाड़ी मैंने 13 लाख रुपए की टॉप मॉडल मैंने सियाज़ गाड़ी ली। और आज पूरा जीवन बदल गया है, ज़िंदगी बदल गई है। आप ये देख रहे होंगे गाड़ी के साथ मेरा फ़ोटो है, और फ़ोटो एकदम बदल गया। जैसे माँ गुरुजी कह रहे थे यार बड़ा स्मार्ट लग रहे हो यार आज। तो ये स्मार्ट केवल संगत से आता है। आज से गुरु लोगों की संगत में रहे, मेंटर्स की संगत में रहे, सिस्टम के साथ चले और धीरे-धीरे मेहनत करी। साथियों मेरा बहुत जल्दी जो ड्रीम है, इसी साल का जो ड्रीम है मेरा, BMW X3 गाड़ी लेने का है, और बहुत जल्दी मैं लेने वाला हूँ। पूरी प्लानिंग इसके लिए सेट हो चुकी है। बात करूँ इसी कोरोना के अंदर साथियों, मैंने रिनोवेशन कराया और लगभग सवा करोड़ का ये मकान है, और अभी मैंने लगभग 35 लाख रुपए रिनोवेशन के अंदर लगाए इसमें। और इसी कॉलोनी के अंदर मैंने इसी शेप्स ऑफ इंडस्ट्री से 2 प्लॉट और मैंने लिए, परचेज किए। बात करते हैं अजमेर के अंदर हवाई एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास, क्योंकि सोच बड़ी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार कभी एयरपोर्ट से हम आएंगे जाएंगे तो वहां से जो घर का जो दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर है, 40-50 किलोमीटर। तो मुझे लगा एयरपोर्ट के पास भी अपना फ्लैट होना चाहिए, तो मैंने वहां से 2 फ्लैट खरीदे, 2 BHK के 2 फ्लैट। ये सारी चीजें हुई है ये शेप शॉप के माध्यम से, सिस्टम के चलने के माध्यम से, मेंटर के आशीर्वाद से। ये मेरा शुरू से, स्टार्टिंग से, सबसे पहला आप राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे वाइफ के साथ फोटो है, जब मैं 3 की टीम थी मेरी, QSC में बना था, और QSC के बाद मैं गोल्ड बना, फिर पर्ल बना, धीरे धीरे मैं डायमंड बना, और उसके बाद डबल डायमंड बना तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, और डायमंड जयपुर के अंदर बना। और इस तरह से लगातार ज़िंदगी चलती गई, और आज मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है तो कि आज मेरी जो टीम का साइज़ है वो लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों का है। साथी ये पासपोर्ट कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि जो 10-12 हज़ार रुपए कमाने वाला जो व्यक्ति होता है वो कब पासपोर्ट के बारे में सुनेगा। क्योंकि हमने तो कभी जीवन के अंदर ट्रेन में भी कोई एक आध बार सफ़र किया होगा, वो भी किसी के साथ, और पासपोर्ट तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। तो पासपोर्ट का कभी हमने नाम ही नहीं सुना। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद, इस कंपनी से में आने के बाद, मेंटर का साथ में रहने के बाद मुझे ये पासपोर्ट बनाने का मौका मिला। जैसे आप सारे लोगों को भी मिल रहा होगा। मैं यहाँ से कई विदेश यात्रा होके आया इस पासपोर्ट के द्वारा, और अभी हम लोग 19 जुलाई को फिर हमारी फ्लाइट है बैंकॉक के लिए, माँ गुरु जी के आशीर्वाद से। और इस तरह से, और आज ये स्थिति हो गई है, जो लड़का कहीं कभी ट्रेन में सफर नहीं किया, कभी बस में सफर नहीं किया, आज इस सिस्टम के माध्यम से इतनी बड़ी ताकत है कि आज जहाँ पे एरोप्लेन जाता है वहाँ पे ये जो लड़का है वो कहीं ना कहीं एरोप्लेन से यात्रा करता है।
आज जिंदगी का मजा आ रहा है हम दोनों भाई, और मजा आ रहा है, जिंदगी जीने का आनंद आ रहा है। बहुत ही खुश हैं आज इस शेप्स ऑफ इंडस्ट्री से सर लोग के संगत में रहने के बाद। ये हमारा विदेश का फोटो, और इंडिया में भी लगभग लगभग सारी जगह हम लोग घूम चुके हैं। ये हमारा देवेंद्र शर्मा जी के साथ, गुरु के साथ हमारा घूमना गोवा का ये फोटो है। बड़ा एंजॉय आता है, बड़ा आनंद आता है। मैं तो कभी कभी ये लगता है मेरे लिए सपना है। कभी मैं अकेले में बैठता हूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया, 10-12 हजार रुपए कमाने वाला आदमी। मतलब मेरा अगर मैं शेड्यूल बताऊं अगर नौकरी का, तो नौकरी का मेरा शेड्यूल था, सुबह मैं एक वकील साहब के यहाँ पे थीसिस करने जाता था, सुबह 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक। फिर सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक मैं रिलायंस पोस्टपेड के अंदर था, जो मोबाइल चलता था, जिसका वहीं से मुझे मोबाइल मिला था। इससे पहले मेरे को मोबाइल नहीं था। उसके बाद शाम को 5:30 बजे से रात को 2-2:30 बजे तक मैं दैनिक भास्कर मीडिया में जॉब करता था। पूरा इतना पूरे दिन के अंदर लगभग 18-18, 19-19 घंटे की जॉब, और केवल सोना केवल 3 घंटे होता था। अगर मैं ये 3 घंटे, अगर 3 घंटे इसलिए सोता था क्योंकि इतनी गरीबी थी कि यार मैं लगभग 18-19 घंटे काम करना पड़ता था, तब जाके घर का गुजारा चलता था। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया, और आज की अगर मैं जिंदगी देखूं, रियल बता रहा हूँ साथियों, आत्मा बड़ी मजा आ जाता है। आत्मा से जो आवाज आती है, बड़ा आनंद आता है। साथियों, सबसे पहले मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा हमारी जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है शेप्स ऑफ इंडस्ट्री, जिसके साथ हम सारे लोग हैं। और शेप्स ऑफ कंपनी में रह के हजारों नहीं लाखों लोगों का जीवन बदला है। मेरे जैसे जिन्होंने फर्श से उठ के अर्श तक आए हैं, जो यहाँ पे हीरो बने हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर बदलाव आया है, बहुत सारे लोगों के परिवार के अंदर खुशियां आई हैं। तो ये सिर्फ कर सकती है शेप्स ऑफ कंपनी, इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। शेप्स ऑफ कंपनी ही एक ऐसी मिसाल है जो आज लगातार 22 सालों से लगातार रन कर रही है। कोई कंपनी दूसरी ऐसी नहीं है जो इंडिया के अंदर लगातार 22 सालों से काम कर रही है। मैं अगर इसकी बात करूं तो लगातार 22 सालों से कोई भी वीक ऐसा नहीं है जहां पे किसी के पास चेक नहीं पहुंचा हो। लगातार 22 सालों से लगातार चेक पहुंचा रही है कंपनी, लगातार 22 सालों से प्रोडक्ट पहुंचा रही है। कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर पे बताऊं उसने ऑर्डर किया और उसके पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा हो। तो ऐसी महान कंपनी को मैं नमन करता हूं, और मैं खुश हूं कि यार आज मेरे को एक ही कंपनी मिली है। इससे पहले मैंने कभी भी कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करी, और एक ही कंपनी मिली, लेकिन एक ही मजबूत कंपनी मिली। साथियों, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, और इसी कंपनी के अंदर साथियों, इसी कंपनी का जो निर्माण किया, जिन्होंने जो स्थापना करी, हमारे जो 5 डायरेक्टर हैं साथियों, बहुत ही विजनरी हैं, और बहुत ही समझदार, और बहुत ही बड़े सोच वाले हैं। और इनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी का निर्माण कर दिया जहां पे एक हमारे जैसे गरीब लड़के आते हैं और कुछ समय बाद साथियों एक मिसाल बन जाते हैं। आगे चलते हैं। इसी कंपनी के अंदर हमारे जो मेंटर्स हैं, उन्होंने अपना एक सिस्टम क्रिएट किया जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और इसका एक ही चीज है, 1 गोल, 1 पैशन और 1 टीम। और इंडिया का बेस्ट सिस्टम जो हमारी कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है, और इसीलिए हमारी कंपनी लगातार 4 चौगुनी तरक्की कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं। महान एजुकेशन सिस्टम है, और इस सिस्टम की जय हो, क्योंकि हमारा सिस्टम एक ही चीज बोलता है, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, और नो ट्रेनिंग नो चेक। तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, मेरे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं, सभी का मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है। हमारे राजीव चतुर्वेदी साहब, जैन साहब, ओम प्रकाश जी, हमारे नरसिंह ग्रेवाल, जिनके नाम का तो साथियों चारों तरफ पूरी दुनिया में डंका है, और हमारे सुनहरी लाल साहब, और हमारे देवेंद्र शर्मा जी, और हमारे हरिशंकर जी, और हमारे चौधरी साहब। तो साथियों, मैं नमन करता हूँ सभी मेंटर्स को। और साथियों, मैं एक स्पेशल नमन करता हूँ कोटि कोटि हाथ जोड़ के। और मेरे को ये लगता है कि मैं जब जब जितने जन्म लूं तो इन्हीं की मेरे को संगत मिले, इन्हीं का साथ मिले, क्योंकि ये मेरे लाइफ कोच है, मेरे बिजनेस कोच है। और अगर दुनिया में कोई अगर एक व्यक्ति है जो मेरे लिए अच्छा सोचता है, तो साथियों केवल एक ही व्यक्ति जिनका नाम आता है वो है देवेंद्र शर्मा जी। और ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है, और बहुत ही बड़ी सूझबूझ के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, और आज लाखों की टीम का कारवा लेके अपने साथ चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
साथियों अभी हम लोग टोटल 5 डायमंड हैं और आप ये देख रहे होंगे, और आने वाले समय के अंदर अभी इसी 2022 के अंदर साथियों, अभी ये इतने सारे डायमंड हैं जो हमारे 2022 के अंदर डायमंड बनने वाले हैं। ये सारे जो हैं एक से एक खुखार बब्बर शेर हैं और इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही फोकस लीडर हैं, और इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। बहुत ही समझदारी के साथ साथियों ये लोग अपना काम कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं। साथियों बात करते हैं जिस मुद्दे पे, अभी आज का जो टॉपिक है इनविटेशन का टॉपिक है, और इनविटेशन जो है मेरा फेवरेट टॉपिक है। इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में आने के बाद, इनविटेशन के अलावा इनविटेशन एक ऐसी चीज है जो सेल्फ व्यक्ति को खुद को करना पड़ता है। बाकी सारे काम, प्रेजेंटेशन देना, फॉलोअप करना और क्लोजिंग करना, हो सकता है आपके अपलाइन कर लेते हैं, लेकिन इनविटेशन आदमी को सेल्फ करना पड़ता है। लेकिन इनविटेशन करने से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो क्या है? सबसे पहले साथियों, हम इनविटेशन करने से पहले हम बनाते हैं लिस्ट, क्योंकि बिना लिस्ट के कभी भी बड़ा इनविटेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट के बारे में बोला जाता है जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी वो उतने ज्यादा गेस्टों को ला पाएगा, जितने ज्यादा इनविटेशन कर पाएगा। तो साथियों विदाउट लिस्ट शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर हम बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। हमको बैठ के कहीं ना कहीं एक बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी। विदाउट लिस्ट यू बी नेगेटिव एंड क्यूट द बिजनेस। अगर विदाउट लिस्ट के, अगर बिना लिस्ट बनाए अगर आप इनविटेशन के निकल गए तो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद आपको कहीं ना कहीं या तो नेगेटिव होंगे या बिजनेस को क्यूट करना पड़ेगा। और जब भी आप लिस्ट बनाने बैठे हैं तो कभी ये ना सोचें कि यार मैं मेरे मामा का नाम इसमें ऐड करूं कि नहीं करूं, मेरे दोस्त का यार वो तो नहीं करेगा, ये तो नहीं आएगा। तो जब भी आपका नाम, अगर जो भी नाम आपके दिमाग में आए, जब भी लिस्ट बनाने बैठे हैं तो हर व्यक्ति का जो आपसे अटैच है, हर व्यक्ति का जो नाम है उसके अंदर लिखना है। साथियों अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनानी है। प्राइमरी जो लिस्ट होती है वो आपकी रिश्तेदारों की लिस्ट है, रिश्तेदारों की लिस्ट है जिसको बोलते हैं हम होस्ट लिस्ट, है ना, पूरी लिस्ट। क्योंकि आप ये देखिए, अगर आपके घर में कोई भी काम हो और अगर लिस्ट बनानी हो तो लगभग 800,000 लोगों की लिस्ट बनी जाती है। तो हमको भी यहाँ पे बड़ी से बड़ी लिस्ट बनानी है। और हमारी कोल्ड लिस्ट होती है जो सेकेंडरी, जो आप जहाँ पे काम करते हैं, आपके दोस्त वगैरह, उनकी लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जो आपको कुछ समय के लिए आपके साथ मिलते हैं, जिनका कुछ ही समय आपको मिलता है, और शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तीसरा हमारी होती है मेमोरी जोकर। अगर बचपन में आपकी शादी में गए हैं, आपके मामा का दोस्त है जिसके साथ आप रहे हैं, उसका फोटो आप देख के उसका एड्रेस वगैरह लीजिए, सारी चीज लीजिए, उसको अपनी लिस्ट में डालिए। अगर लिस्ट बनानी है साथियों आपको, तो लिस्ट आप लगभग कम से कम 50 लोगों की फोन बुक से लीजिए, 50 लोगों का मैरिज कार्ड और विजिटिंग कार्ड आते हैं, और 50 लोगों का आप फोटो एल्बम से लीजिए, और 50 लोगों की जो है फ्रेंड्स, और इससे बड़ी लिस्ट बनाइए। मैं तो कह रहा हूं जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा बिजनेस आप करेंगे। और आपको किस तरह से लिस्ट बनानी है? सोशल लोगों की लिस्ट बनानी है, और जो कुछ थोड़े पढ़े लिखे हो, एजुकेशनल लोग हो, थोड़े फाइनेंशियल सही हो, और ऐसी लिस्ट में उसका नाम नहीं डालना है जो मेंटल हो। पता चले आज ही कहीं से बताऊं किसी पागल खाने से निकल के आया और आपने उसको लिस्ट में डाल दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको साथियों लिस्ट सबसे पहले, इनविटेशन से पहले सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग मैं मिलता हूं कि यार मैं जब भी किसी से व्यक्ति से मिलता हूं, लीडर से मिलता हूं, मैंने बोला सर लिस्ट बनाइए। बोले सर कहाँ से बनाऊं लिस्ट? तो साथियों लिस्ट का एक फॉर्मूला है, फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं, फ्रेंड्स का फॉर्मूला है। इसको अगर अपन डिफाइन करते हैं, अगर इसको अपन एक एक शब्द में बांट देते हैं, तो एफ फ्रेंड्स का मतलब, अगर 20 लोगों की, हर व्यक्ति के कम से कम दोस्त होते हैं, 20-22 लोग होते ही हैं। आर का मतलब होता है रिलेटिव्स, 20 लोगों की वो रिलेटिव्स की लिस्ट बना ले जिनके पास लिस्ट ही नहीं है, जो कहते हैं लिस्ट ही नहीं है मेरे पास, तो जो रिलेटिव्स हैं उनकी 20 लोगों की लिस्ट बना ले। आई फॉर इम्पोर्टेंट एंड इंस्टीट्यूशनल, 20 लोगों का उनका बना ले। ई फॉर एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, 20 लोगों की उनकी बना लें। और एन फॉर नेबर, यानी पड़ोसी या नियरेस्ट, 20 लोगों की उनकी आप लिस्ट उनको डालें लिस्ट के अंदर। डी फॉर डॉक्टर एंड डियरेस्ट, जो आपके करीबी हो तो उनकी आप लिस्ट बनाएं। और एस फॉर स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कैसे? जैसे आप बैंक में गए, कुछ समय के लिए आपको मिले, एटीएम पे गए, वहां पे आपको मिल गए, ट्रेन में जा रहे हैं,
आपकी बातचीत बातचीत हुई, आपने उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस लिया, आप बस में जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग मिले, तो इस तरह से आप फ्रेंड्स का जो फ़ॉर्मूला है, इस तरह से आप अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और साथियों, जितनी बड़ी लिस्ट, क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ है, बेसिक जो चीज़ है हमारी लिस्ट है, और लिस्ट से ही सारे काम आगे चालू होते हैं। तो सारे लोगों को अपनी लिस्ट बनानी है। और लिस्ट कैसे, हमारी शुभारंभ हमारा टूल्स है, हमारे सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन टूल्स है, जो हमारे मेंटर्स लोगों ने इसको क्रिएट किया है। तो शुभारंभ के अंदर साथियों हम इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर, दूसरा उसका नाम लिखें, तीसरा एड्रेस, मोबाइल, ऑक्यूपेशन वो क्या करता है, और स्टेटस। स्टेटस में आप लिख सकते हैं कि या तो वो गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, या फिर किसान ही है तो किसान लिख सकते हैं। इस तरह से पूरा आप पूरा अपना शुभारंभ के अंदर पूरे इनविटेशन की लिस्ट, ये लिस्ट बना सकते हैं। अब बात आती है साथियों, लिस्ट बन जाती है, सारी चीजें हो जाती है, हम यहाँ तक पूरा प्रोसेस कर देते हैं, लिस्ट बना ली, सब चीजें हो गई है, पूरा काम हमने कर लिया है। अब बारी आती है हमारी इनविटेशन की। अब आती है फील्ड के अंदर हम इनविटेशन कैसे कैसे करें। तो साथियों यहाँ लिखा हुआ है 3 काम जो बहुत जरूरी है इनवाइटिंग और प्रोस्पेक्टिंग करते समय। सबसे पहले चाहिए हमको हमारा सेल्फ का कमिटमेंट। बहुत सारे लोग लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन वो फील्ड में जाके इनविटेशन नहीं कर पाते। कारण कि हो सकता है उनको डर लगता है, फियर होता है, हो सकता है उनको झिझक होती है, आज से पहले कभी इनविटेशन नहीं किया। और इनविटेशन दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि हम बचपन से ये काम करते हुए आ रहे हैं। हम हमारे परिवार में किसी का बर्थडे है तो हम इनविटेशन करते हैं, हमारे घर में शादी है तो हम इनविटेशन करते हैं, हमारे घर में कोई भी अगर कोई काम है तो उसके लिए कहीं ना कहीं इनविटेशन बचपन से लेके आज तक करते हुए चले आए हैं। तो हमें कोई नया काम नहीं करना है, यहाँ पे भी वही काम करना है जो हम लगातार बचपन से करते हुए आ रहे हैं, और वही इनविटेशन हमको यहाँ पे भी करना है। यहाँ इनविटेशन करना है हमको हमारा जीवन बदलने के लिए। तो सेल्फ का कमिटमेंट सबसे पहले चाहिए हमको, सेल्फ का कमिटमेंट कि लिस्ट बनाने के बाद भी व्यक्ति क्या सिस्टम से इनविटेशन लेता है, क्या परचेज करता है शुक्रवार की ट्रेनिंग में, नहीं करता है तो भाई साहब ये लिस्ट बनाने का कोई फायदा औचित्य नहीं निकलता। तो सबसे पहले इनविटेशन के साथ इनविटेशन टूल्स लीजिए, क्योंकि टूल्स एक ऐसी चीज है जो आपको आपका जीवन बनाती है, आपके परिवार का जीवन बनाती है। टूल्स होगा तो आप इनविटेशन करोगे, अगर आपके पास टूल्स ही नहीं होगा इनविटेशन का तो आप इनविटेशन नहीं करोगे। और कई लोग जो होते हैं वो घर से ही नहीं निकल पाते हैं, अपने कामों में इतना मशहूर हो जाते हैं कि वो घर से ही नहीं निकल पाते इनविटेशन करने। और जब अपलाइन पूछता है कि यार इनविटेशन किया, तो बोले नहीं यार इनविटेशन तो नहीं किया सर। तो सबसे पहले साथियों मैं एक ही चीज बोलूंगा, इसके लिए एक अलग से समय निकालना पड़ता है। अगर आप जॉब में भी हैं तो सुबह 10 से 5 की 6 बजे की जॉब करके 2 घंटे स्पेशल अपने इनविटेशन के लिए बताऊं अपना जरूर निकालिए। और ये क्यों नहीं कर पाते सेल्फ कमिटमेंट के साथियों, मैंने भी जब काम स्टार्ट किया, जब मैं शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, उसके बाद साथियों मैंने हम लोगों ने काम किया, जगह जगह काम किया, राजस्थान जयपुर के अंदर काम किया, और जयपुर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ हम लोगों ने वेन्यू वेन्यू चलाया। और वेन्यू के अंदर लगभग 400 गेस्ट आते थे वेन्यू के अंदर, 400 गेस्ट। फिर हमने अजमेर में चलाया, लगभग 500 से 600 गेस्ट हमारे हॉल के अंदर आते थे, 500 से 600 गेस्ट। फिर उसके बाद हमने उदयपुर के अंदर हमने वेन्यू चलाया, आदर्श जो वेन्यू है। फिर उदयपुर में हमने जिम्मेदारी दी, सर लोगों ने बोला कि यार उदयपुर संभालना है, उदयपुर की जिम्मेदारी ली। उदयपुर के अंदर हमने लगभग 350 से 400 गेस्ट हॉल के अंदर रेगुलर कंटिन्यूटी हमने डाले वेन्यू के अंदर। अब इसके पीछे का ये 500 गेस्ट लाना, 600 गेस्ट हॉल में बैठाना और 400 गेस्ट हॉल में बैठाना, इसके पीछे का तात्पर्य क्या है? क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं हमको डर लगता है कि यार हम, क्योंकि बहुत सारे लोग इनविटेशन करके गेस्ट नहीं ला पाते, उनको ये लगता है कि यार कोई कुछ लोग बोल ना दे, एक फियर होता है एक नेटवर्क मार्केटिंग का कि यार क्या पता कुछ लोग बोल ना दे, कुछ सवाल ना कर ले। तो ये डर है, क्योंकि बोला जाता है साथियों गाड़ी चलाना सीखना है, कार चलाना सीखना है, सीट पे बैठ गए, स्टीयरिंग हाथ में ले लिया, गियर हाथ में पकड़ लिया, लेकिन वहां बैठ के सोच रहे हैं यार मैं चलाऊं कि ना चलाऊं। ऐसे शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर आ गए और आपको जीवन बदलना है, और वहां पूछ रहे हैं कि यार मैं इनविटेशन करने जाऊं कि नहीं जाऊं, लोगों को इनवाइट करूं कि ना करूं। तो मेरा ऐसा मानना था, लोगों को डर होता है, लोगों को डर भगाने का एक ही कारण है अंदर से, कि जो मुझे लगता है मैं जैसे करता था, जैसे मैंने उदयपुर में स्टार्ट किया, तो मैं क्या करता था उदयपुर के अंदर सुबह 5:30 बजे, मैं मेरा प्रैक्टिकल थोड़ा सा अनुभव बताऊंगा यहाँ पे।
मैं सुबह 5:30 5 या 5:30 बजे, वहाँ एक गुलाब बाग है, गुलाब बाग के अंदर मैं मेरे 25 लोगों को, जो कोर मेरे मेरे जो कोर थे नए, उनको 25 लोगों को सुबह मॉर्निंग के अंदर बुलाता था, 5 से 5:30 के बीच में, और सबको अपने-अपने इन्विटेशन लेके बुलाता था, उन 25 लोगों को, 20-20 इन्विटेशन उनके, 10-10, 20-20 इन्विटेशन उनके बैग में डाल के, और बैग के साथ आएँगे सुबह मॉर्निंग के अंदर, पूरा कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होके जैसे ही वो गुलाब बाग के अंदर आए, सारे लोग हम मिले। सबसे पहले सुबह-सुबह 5 मिनट हम लोगों ने सबने बात करी, और जो 25 नए लोग हमारे, मेरे जो कोर नए 25 आए हैं, जिन्होंने अभी तक इन्विटेशन नहीं किए हैं, सबसे पहले क्या करता था, मैं 10 इन्विटेशन पहले करके दिखाता था साथ में। मैंने बोला साथ रहना, जैसे मैं नए लोगों से, वहाँ सुबह मॉर्निंग के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, जॉब वाले भी आते हैं, बिज़नेस क्लास भी आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ मिल जाते हैं। तो सुबह मॉर्निंग के अंदर 5:30 बजे मैं जाता था, और केवल 10 इन्विटेशन, 10-12 इन्विटेशन मैं उन लोगों को करके बताता था कि ऐसे करने हैं। लोग लेते थे, तो उनका जो फ़ियर था वो खुल जाता था। उनको लगता था यार इन्विटेशन कौन कौन लेगा? तो जैसे ही मैंने करके दिखाया, और करके दिखाने के बाद लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बताऊँ रिस्पॉन्स दिया और इन्विटेशन लिया, तो मेरे जो साथ के जो लीडर्स थे, उनका डर खुल गया। फिर उसके बाद साथियों उनको 10-10 इन्विटेशन मैं देता था, और 10-10 इन्विटेशन मैंने बोला मैं यहाँ बैठा हूँ, और अगले 1 घंटे के अंदर आप 10-10 इन्विटेशन करके आएँगे यहाँ पे। और साथियों सुबह-सुबह मॉर्निंग के अंदर, जहाँ लोग, मैं रियल बता रहा हूँ, जहाँ लोग अपना जो दिनचर्या है वो 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, 10 बजे से स्टार्ट करते हैं। लोग काम करने की प्लानिंग करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। वहीं साथियों सुबह 5:30 से 6:30 बजे मैं लगभग 250 इन्विटेशन, 25 लोगों से मैं 10-10 इन्विटेशन करवा के लगभग 250 इन्विटेशन सुबह-सुबह मॉर्निंग के अंदर करा देता था। इसी का कारण है साथियों 600 लोग वेन्यू पे आना, 400 लोग वेन्यू पे आना, और 500 लोग वेन्यू पे आना, लगातार रिकॉर्ड ब्रेक वेन्यू किए हैं। तो सबसे पहले हमको क्या, जो फ़ियर है, हमारा जो फ़ियर है वो हटाना पड़ेगा, और इन्विटेशन एक ऐसी चीज़ है जो खुद को करनी पड़ती है, खुद को करनी पड़ती है। मैंने जैसे पहले भी आप सारे लोगों को बताया कि आपकी जो प्लानिंग है, वो आपका अपलाइन कर लेगा। आपका जो फ़ॉलो-अप है वो आपका अपलाइन कर लेगा। आपकी जो क्लोजिंग है वो आपका अपलाइन कर लेगा, लेकिन एक इन्विटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद को करना पड़ेगा। तो सेल्फ का कमिटेड होना पड़ता है, सेल्फ को, आपका डर भगाना पड़ता है। डर की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये वही काम है जो बचपन से लेके आज तक आप करते हुए चले आए हो। तीसरा साथियों 3 फीट रूल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार 3 फीट रूल के अंदर रिजल्ट नहीं आते हैं। और जहाँ तक मैं भी यही कहता हूँ, जहाँ तक आप लिस्ट से ही इन्विटेशन करें, आपकी बड़ी लिस्ट है, जब तक आपकी लिस्ट खत्म नहीं होती, आप लिस्ट से ही इन्विटेशन करें। हम लोगों ने उदयपुर के अंदर कदम रखा। उदयपुर के अंदर हमको कोई नहीं जानता था, ना रिश्तेदारी थी, ना हमारा कोई दोस्त था, ना और कोई था। और अब ऐसे ही अनजान लोगों से मिलते थे, टाइम लेते थे, इन्विटेशन करते थे, कुछ ना करते थे। शुरुआत में कुछ हो सकता है 5 लोग आए, शुरुआत में 10 लोग आए, धीरे-धीरे हमारा बढ़ता गया काम। और कहते हैं ना, हमारे समय के अंदर 2 लाख रुपए जो कैपिंग का जो चेक था, तो हम लोगों ने एक चेक फाड़ा, मैंने चेक फाड़ा और 2 लाख रुपए लिखा, और 2 लाख रुपए लिख के एक फोटो स्टेट की दुकान पे गए, जहाँ पे हमारी मुलाकात होती है एक उमेश शर्मा जी के नाम से। और उमेश शर्मा जी का जो अभी नाम हो गया है उमेश बिंदास। तो उमेश बिंदास जी के पास गए, और वो बहुत ही सहमे-सहमे से वहाँ पे थे, और सारी चीज़ें हमने बोला, सर ये जो चेक है 2 लाख रुपए वीक का, ये आप बड़े A3 के पेज पे निकाल दो। क्योंकि हमारे मेंटर्स बताते हैं जो चीज़ आपको बार-बार दिखती है सबकॉन्शियस माइंड के, जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके बार-बार जो चीज़ आती है, और जो आपकी आँखें बार-बार किसी चीज़ को देखती है, तो धीरे-धीरे आपके जीवन के अंदर वो तब्दील हो जाती है। और उन्होंने पूछा, सर ये ऐसा क्या है? उमेश जो शर्मा जी थे, उन्होंने बोला, सर ये आप इतना, ये ऐसा क्या है 2 लाख वीक का चेक, और ये इस तरह से आप करवा रहे हो, और इतना बड़ा इस पे। मैंने बोला, सर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी के अंदर हम काम कर रहे हैं, ये हमारा मिशन है जिसके हमें पहुँचना है, और ये हमारा ड्रीम है जिसको हमको जो लेना है। तो उन्होंने बोला, ऐसा क्या है? कुछ अपॉर्च्युनिटी। धीरे-धीरे छोटा-मोटा हमने कुछ बताया। मैंने बोला, सर ये, फिर मैंने उनको कार्ड दिया, इन्विटेशन कार्ड दिया। मैंने बोला, सर अगर आप भी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, मैं भी आपकी तरह डिज़ाइनर था, मैं भी बहुत मेहनत करता था, लेकिन ज़िंदगी अच्छी नहीं चल पा रही थी, और मेरे मेरे पास आज से कुछ समय पहले ये अपॉर्च्युनिटी आई और मेरा जीवन बदला।
तो मैंने एक इनविटेशन कार्ड दिया। मैंने बोला सर अगर आपको भी अपनी लाइफ के अंदर अगर बहुत बड़ा चेंज करना है, आपके बच्चों में, आपके परिवार के अंदर आपको अपना बहुत बड़ा टर्न अराउंड करना है, जैसे मेरी जीवन बदला है तो आपका भी बदल सकता है, ये कार्ड है। और संडे के दिन आप ज़रूर 10:30 बजे आप वहाँ आएँ, और हो सके तो साथ आप ना अपनी वाइफ के साथ आना, तो आप दोनों जब देखोगे तो अच्छा लगेगा। और मैंने ऐसे कार्ड दिया और उनको टाइम दिया, और संडे के दिन दोनों हस्बैंड वाइफ आए, और हस्बैंड वाइफ ने पूरा प्लान देखने के बाद वेन्यू पे पूरा प्लान देखने के बाद जॉइन किया। और साथियों मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज वही जिनको 3 फीट के अंदर मैंने जॉइन कराया था, वही लीडर आज इस शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर रूबी की पोजीशन पे है, और 2022 के डायमंड है। 2022 के डायमंड होने वाले हैं, इस नवंबर दिसंबर में वो डायमंड बन जाएंगे। तो साथियों इस तरह से आप सारे लोग ये 3 कमिटमेंट कर सकते हैं। सेल्फ का कमिटेड, दूसरा अपने अंदर से डर हटाना पड़ेगा, तीसरा 3 फीट रूल का भी आपको सहारा लेना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 3 फीट रूल का सहयोग लेते हैं तो बहुत सारे लोग आपके आपके साथ आते हैं। मैंने कई सिटीज के अंदर 3 फीट रूल के अंदर बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया। मैं रियल बता रहा हूँ साथियों, जब मेरे पास दिन की भयंकर धूप पड़ती थी, मई जून जुलाई की भयंकर धूप पड़ती थी, बहुत सारे लोग अपने घर पे बैग उठा के मेरे साथ के जो लीडर्स थे वह घर बैग उठा के घर चले जाते थे कि यार सर खाना खाएंगे, इतनी धूप में कहाँ निकलेंगे, हम सो जाते हैं। उसी समय साथियों मैं किसी मॉल के अंदर जाता था जहाँ पे एसी वेसी बढ़िया मॉल ठंडक रहती थी, उदयपुर के मॉलों में और जयपुर के मॉलों में, और बढ़िया वहाँ पे बैग लटका के वहाँ पे जितने भी सेल्समैन थे ब्लैकबेरी के और एरो के, बहुत सारे सेल्समैन हुआ करते थे, उनको मैं जा जाके अपना इनविटेशन कार्ड देता था। और उनमें से भी बहुत सारे लोगों को मैंने ज्वाइन कराया और बड़ा आनंद लिया। तो साथियों जब लोग सो रहे हो तो आप इंसान को काम करना चाहिए, और जब आप सोओगे तो लोग काम करेंगे। तो इस तरह से आप सारे लोग इस तरह से काम कर सकते हैं, इनविटेशन कर सकते हैं। इनविटेशन साथियों आगे बढ़ने का बहुत शॉर्ट टर्म एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप ये देखिए यार 400-500 लोग है ना, आप अपने इनविटेशन जितने ज्यादा इनविटेशन करते हैं उतने ज्यादा आपके गेस्ट आते हैं। मान लो आपने इस वीक के अंदर 100 इनविटेशन किए, तो आपके 20 गेस्ट आए, जबकि हम पूरे 20 लोगों को पूरे वीक में प्लान नहीं दे पाते हैं। और 2 घंटे के अंतराल के अंदर 2-20 लोग आपके बताऊँ पूरा प्लान देखते हैं, जहाँ पे वहाँ पे आपको माहौल मिलता है, अलग-अलग लीडर्स मिलते हैं, अलग-अलग फील्ड के लोग मिलते हैं, आप थर्ड पार्टी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको वेन्यू पे आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वेन्यू पे आप है ना बहुत ज़्यादा दम लगाएँ, क्योंकि वेन्यू ही एक ऐसा है जहाँ पे आपको बल्क में रिजल्ट मिल सकता है, बल्क में लोग मिल सकते हैं, और वेन्यू एक ऐसा सिस्टम है हमारा जहाँ पे आपको डायमंड मिलते हैं। क्योंकि साथियों अभी जैसा मैंने बताया उमेश शर्मा जी के बारे में, आज वो 2022 के डायमंड है, वो मुझे कहाँ मिले? वो मिले मुझे वेन्यू पे इनविटेशन के द्वारा। अगर मैं उनकी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता, अगर मैं उनको इनवाइट नहीं करता और मैं सोच लेता नहीं यार मेरे को तो सिर्फ मेरा काम करवाना है, सिर्फ मुझे मेरी फोटो स्टेट करवानी है और मैं चला आता, तो आज उमेश शर्मा जी आज मेरे को डायमंड नहीं मिलते हैं। तो वेन्यू की इतनी बड़ी ताकत है, तो वेन्यू पे काम किया जा सकता है, लगातार आगे बढ़ा जा सकता है शॉर्ट टर्म तरीके से। तो साथियों जैसे ही 100% अगर आपको सफलता चाहिए इनविटेशन के द्वारा, तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। जब भी आपको इनविटेशन देने जाएं आप, तो आपके पास 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए। जो हमारा सिस्टम बोलता है अगर आपको 100% सफलता चाहिए तो 3 काम जरूर करने हैं। वो हर चीज में काम आएंगे, वो आपको इनविटेशन के अंदर भी काम आएंगे कि 90% एक्साइटमेंट की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं ढीले ढीले तरीके से इनवाइट करेंगे, है ना, थोड़ा सा आवाज अपनी 10% ऊपर उठा के बात करें, और अच्छी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है आपका। बहुत सारे लोगों के और आंखों में आंखें डाल के बात करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो इनवाइट करने तो जाएंगे, लेकिन उनकी गर्दन, उनकी नजरें नीचे रहती है और बात कर रहे हैं। तो बात हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करें, एक्साइटमेंट में रहें। दूसरा, अपने टेक्निक का प्रयोग करें जिस तरह से मैंने बताया, और आगे भी मैं बताऊंगा कि टेक्निक किस तरह की होनी चाहिए। और अ, दूसरा, हमारा तीसरा जो पॉइंट आता हुआ है 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग किसमें? जो आप साथ में जा रहे हैं, चाहे अपलाइन के साथ जा रहे हैं चाहे डाउनलाइन के जा रहे हैं, तो आपस में एक फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। अगर अपलाइन को ले जा रहे हैं और इन्विटेशन की बात अगर अपलाइन कर रहा है, तो आपको बीच में ना बोलना है। आपको केवल सुनना है और सीखना है उस समय कि किस तरह से वो इनविटेशन दे रहे हैं। अमूमन मैंने देखा है साथियों, अपलाइन को भी ले जाते हैं और बीच में अपलाइन 2 शब्द बोलेगा, 4 शब्द पहले डाउनलाइन बोल देती है।
तो कहीं ना कहीं पहले मौका दीजिए पूरे अपलाइन को बातचीत करने का। तो इस तरह से 3 चीजें होती है जो आपको कहीं ना कहीं आपको जरूरी है। 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक का और 2% फाइन ट्यूनिंग का। बात करते हैं साथियों अभी टेक्निक की। जो मैं 8% टेक्निक जो 100% सफलता के लिए चाहिए, वो 8% टेक्निक क्या है? सबसे पहले जब भी आप इनविटेशन करने जाएं, तो इनविटेशन करते समय सबसे पहले क्लियर द नाइट करें। क्या आप जब भी इनविटेशन करने जाएं तो उससे बात करिए। बात करने से पता चल जाएगा आपको कि यार वो व्यक्ति कहीं दूसरे दिन, संडे के दिन, कहीं उसको शादी में तो नहीं जाना है, कहीं उसके घर से कोई बीमार तो नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं है। तो इस तरह जब आप बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो उस समय उनको इनविटेशन नहीं मत दीजिए, क्योंकि इनविटेशन आपका खराब जाएगा। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर उसका उनके परिवार से कोई एडमिट है, तो वो हो सकता है वो आपके इनविटेशन करने से वेन्यू तक ना पहुंचे। तो उसको अलग से कोई बात नहीं है सर, मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा या उसके नेक्स्ट वीक, उसको ये लिस्ट में इसका नाम लिखिए। दूसरा साथियों, इनविटेशन टूल्स के साथ काम करें। बहुत सारे लोग होते हैं फोन पे इनविटेशन करते हैं या और अपने अपने तरीके से करते हैं, सिस्टम के तरीके से नहीं चल पाते, अपने तरीके से इनविटेशन करने की कोशिश करते हैं। और इसका कितना बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जब तक आप इनविटेशन टूल्स के साथ इनविटेशन नहीं करेंगे, सामने वाला व्यक्ति अपना हाथ आपके हाथ में कभी नहीं देगा। मैं इसको एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार एक व्यक्ति है जो बस स्टैंड के बाहर खड़ा होता है, और एक नौजवान लड़का आता है और उससे टाइम पूछता है कि भाई साहब टाइम क्या हुआ? वो बोलता है, वो टाइम नहीं बताता। तो लड़का बोलता है, भैया टाइम क्यों नहीं बता रहे हो? तो वो व्यक्ति बोलता है कि आज तूने मेरे से टाइम पूछा है, कल तू मेरा घर का एड्रेस पूछेगा, कल तू मेरे घर पे पहुंच जाएगा जहां मेरी एक जवान लड़की है, और कल तू उसको लेके भाग जाएगा। और मैं मेरी लड़की का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में नहीं देना चाहता जिसके हाथ में घड़ी ना हो। तो इनविटेशन टूल्स एक ऐसी चीज है जहां पे आपके हाथ में, आपकी जेब में होना चाहिए, ऊपर की जेब में 5 आपके होने चाहिए। और जब भी आप इनविटेशन टूल देने जाएं तो साथियों इनविटेशन टूल उसको बताएं कि सर ये सिर्फ 5 कार्ड मुझे मिले हैं, और ये 5 कार्ड में से एक नाम जो आपका है और ये आपके लिए ही है। और जब भी इनविटेशन टूल्स में आप लिखें, उसका सामने वाले का नाम लिखें, आपकी आईडी वगैरह लिखते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह लिखते हैं, तो एकदम अच्छी राइटिंग में लिखें। बहुत सारे लोग सिर्फ क्या है उसको घसीटा घसीटा कर देते हैं। आप ये देखिए साथियों, वो टूल्स नहीं है, वो आपका एक डायमंड यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है। तो उसको बहुत अच्छी राइटिंग के अंदर लिखिए, है ना, जिससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है। और जब आप टूल्स देते हैं तो टूल्स के है ना, वो प्रभावित होता है कि यार कोई चीज मेरे हाथ में आई है, और वो अग्रेसिव भी होता है और वो आने के लिए प्रयास भी करता है। तो टूल्स का जरूर इस्तेमाल करें। तीसरा हमारा, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। हमेशा जब भी आप इनविटेशन किसी को इनवाइट करने जाएं, तो आप हमेशा गिविंग एटीट्यूड से उसको बुलाने के लिए बताऊं लेके आए। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग केवल बताऊं अपलाइन को दिखाने के चक्कर में कि यार मेरे गेस्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, सिर्फ दिखाने के चक्कर में कि यार रात को 11 बजे 10 बजे मेरे अपलाइन का फोन आएगा, वो पूछेगा भाई साहब आपने इनविटेशन कितने किए, वो रिपोर्ट मांगेगा। तो सिर्फ दिखाने के चक्कर में सिर्फ जैसे भी हो वैसे इनविटेशन दियाते हैं। इनविटेशन को बहुत हल्का समझते हैं, बस दिया, हाँ साहब आ जाना, अगर समय हो तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। जैसे आपके छोटे भाई की या छोटी बहन की शादी है, आप किस तरह से कार्ड देने जाते हैं, है ना, अपने रिलेटिव को या अपने दोस्त यार को, वही एटीट्यूड आपका इस इनविटेशन के अंदर भी होना चाहिए। साथियों 2 कोवर्ट्स आप ढूंढने, बुलाते रहिए, डायमंड मिल जाएगा। जब तक बुलाते रहिए, या तो जुड़ जाए या तो मर जाए। मरना तो नहीं चाहिए, आपको बुलाते रहना है, लगातार इनविटेशन करने हैं, तब तक करने हैं, तब तक करने हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं साहब मैं ब्रॉन्ज बन गया, बस यहाँ तक है, मैं सिल्वर बन गया, गोल्ड बन गया। नहीं साहब, आपको इन्विटेशन, अगर मैं मेरी बात करूं तो आपको जो इनविटेशन है ब्रॉन्ज पे करना है, सिल्वर पे भी करना है, गोल्ड पे भी करना है, और आपको पर्ल पे भी करना है, और आपको हर लेवल पे करना। कारण क्या, जब तक आपके नीचे बढ़िया कोर टीम, लेफ्ट राइट के अंदर बढ़िया कोर टीम इनविटेशन करने, आप जैसे इनविटेशन करने वाले नहीं आ जाए, तब तक आपको लगातार इनविटेशन करना है। और इनविटेशन तो इतना अच्छी चीज है साथियों, मैं तो कह रहा हूं आप डायमंड बन जाए, चाहे डबल ट्रिपल डायमंड विनर्स, कभी भी कुछ भी आ जाए, आपको कहीं पे भी आपको बात ही तो करनी है, जी भी तो चलानी है, जी भी चलानी है। और दुनिया के अंदर बोला जाता है साथियों,
जो जीप चलाता है, डॉक्टर जीप चलाता है, पैसा कमाता है, वकील जीप चलाता है, पैसा कमाता है, एक हीरो हीरोइन जीप चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, एक वकील जीप चलाता है, पैसा कमाता है, एक ट्यूटर जीप चलाता है, पैसा कमाता है, और साथियों एक हमारा धंधा है जीप चलाने का, वो लोग पैसा कमा हम लोग पैसा कमाते हैं। तो जीप चलाते रहिए, कहीं ट्रेन में गए, कहीं आप फ्लाइट में गए, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो बात ही तो करनी है, एक इन्विटेशन कार्ड किसी भी लेवल पे वो अपने बैग में ज़रूर रखें आप। साथियों कुछ डोंट्स हैं जब आप इन्विटेशन करते हैं, इन्विटेशन करते समय कुछ डोंट हैं जो आपको नहीं बोलने हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम ना बताएँ। बहुत सारे लोग क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से पहले बहुत सारी ऐसी कंपनी आई जहाँ पे बताऊँ जिन्होंने नाम बदनाम किया कंपनी का, तो कंपनी शब्द यूज़ ना लेना है। आपको इसकी जगह क्या बोलना है, संस्था या फिर अकेडमी। दूसरा, काम क्या करना है ये ना बताएँ। बहुत सारे लोग जाएँगे, है ना, उत्साहित में होंगे, काम क्या करना है? साहब 2 जोड़ने वाला काम है। अब मुझे बताइए उसको वहीं समझ में आ जाता है, हाँ साहब समझ में आ गया। तो 2 जोड़ने वाला काम है ये नहीं बताना है, क्योंकि उसको वहाँ तक आने दीजिए, वेन्यू तक आने दीजिए। क्योंकि वो मंदिर है, जो वेन्यू है आपका मंदिर है। अगर मुझे बताइए आप मंदिर में गए और मूर्ति अगर आप उठा के उसके घर पे ले आए, तो मुझे बताओ भगवान की कभी वैल्यू होगी? साथियों कहीं न कहीं आप वहाँ तक लेके आइए और सारे काम वहाँ वहाँ बताने हैं आपको, वेन्यू वहाँ पे है आपके प्लान देने वाले, आपके लीडर्स हैं, क्लोजिंग करने वाले बड़े-बड़े लीडर्स आते हैं, तो वो आपको वहाँ बताएँगे, वहाँ पे सारी, क्योंकि माहौल के अंदर माहौल जब मिलता है एक व्यक्ति को, थर्ड थर्ड पार्टी जो व्यक्ति होता है, उसको जब वहाँ माहौल में आता है, तो उसको सारी चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और धीरे-धीरे सब चीज़ों को तैयार होता है। क्योंकि जब वो इतने सारे लोगों को देखता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर भी कर रहा है, वहाँ पे एक प्राइवेट जॉब वाला भी कर रहा है, वहाँ पे कोई इंजीनियर भी कर रहा है, वहाँ पे एक बिज़नेसमैन भी कर रहा है, जब वो इतने सारे लोगों को वहाँ देखता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहाँ पे आप एकदम ना बताएँ। तीसरा, पैसा कितना लगता है ये ना बताएँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा कितने 15,000 की जॉइनिंग, अच्छा वो सामने वाला कहता है अच्छा, समझ में आ गया, ये अच्छा, ये पैसा लगाने का बिज़नेस है। तो वहीं आपका बताऊँ काम खराब होता है। साथियों पैसा ना बताएँ, पहले उसको इन्विटेशन टूल्स देके उसको वहाँ तक लेके आएँ, वेन्यू तक, और जितनी भी चीज़ें हैं वो वेन्यू पे ही आपको बतानी है, वहाँ बताने वाले हैं। जल्दबाज़ी ना करें, कभी भी 4-5 लोगों के बीच में समूह में चर्चा ना करें। जैसे 4-5 लोग बैठे हैं और उसके बीच में कार्ड ना दें, क्योंकि जैसे ही आपने 5 लोगों के बीच में किसी को कार्ड दिया और आपने सारी चर्चाएँ करी, उनमें से अगर एक भी व्यक्ति नेगेटिव हो गया, तो साथियों वो उस व्यक्ति को आने नहीं देगा वहाँ पे। तो हमेशा कहीं न कहीं समूह में चर्चा ना करें। और आपको कहाँ करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप हस्बैंड वाइफ कपल में लेके आएँ, है ना? घर-घर जाके इन्विटेशन करें। इन्विटेशन के वक़्त चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स ना पीवें। साथियों हमारा सिस्टम क्या बोलता है कि आप जब भी इन्विटेशन करने जाते हैं किसी के घर पे, तो आप चाय, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना पिएँ, केवल पानी पिएँ और वहाँ से निकल जाएँ। क्योंकि जैसे ही सामने वाला व्यक्ति समझदार है और जैसे ही उसने बोला नहीं, नहीं यार चाय पी के जाना, हम भी लालच में आ गए यार चाय पी के या कोल्ड ड्रिंक पी के जाए, कॉफ़ी पी के जाएँगे। तो होता क्या है कि जैसे उसने ऑर्डर किया कि वो जानना चाहता है, वो सारी चीज़ वहीं जानना चाहता है, वो वहाँ तक आना ही नहीं चाहता। तो वो ऑर्डर करेगा और जैसे ही 10 मिनट उसकी वाइफ़ आएगी, चाय बना के ला या कॉफ़ी या चाय बना के वो समय लगाएगी, उतनी देर में सामने वाला आदमी हमसे सब कुछ पूछ लेता है और हम सारी उल्टी वहीं कर देते हैं और वहाँ तक हम वेन्यू तक ला ही नहीं पाते लोगों को। तो मेरा एक ही है कि नहीं, नहीं भाभी जी, आप और भाई साहब दोनों जने आप बैठे हैं और आप दोनों को ही से ही बात करनी है और हमारे पास थोड़ा-सा समय की थोड़ा बाध्यता है, कम है, इसलिए हमको कहीं और भी जाना है। ये इन्विटेशन कार्ड है, किसी और को भी देना आप जैसे, और आप दोनों को ही समझाना है और ये आप दोनों को इस कार्ड के द्वारा दोनों को आना है और कपल में इनवाइट करें। फ़ोन पर सिर्फ समय लें, इन्विटेशन ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन पे ही सारा काम करना चाहते हैं। आपके घर में शादी है बहन की, तो फ़ोन पे कितने लोग आएँगे? भई हम कोई लंदन में तो रह नहीं रहे हैं। फ़ोन पे बहुत कम लोग आते हैं। ज़्यादातर फेस टू फेस इन्विटेशन करें और जाके इन्विटेशन करें, फिज़िकली इन्विटेशन करें। झिझके नहीं बल्कि बिंदास बातें करें, क्योंकि साथियों इंडिया की नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 सिस्टम, नंबर 1 मेंटर्स, इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, इतने बड़े सिस्टम के साथ, तो झिझके नहीं, एकदम बिंदास, क्योंकि मैंने बोला 90% एक्साइटमेंट ज़रूरी है इन्विटेशन के लिए। तो एक्साइटमेंट आपको बरकरार रखना है, तो ये सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, इन्विटेशन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं साथियों, कुछ और इन्विटेशन के लिए जो बातें हैं, जो मैं बताने का आपको प्रयास करूँगा।
हमेशा लिस्ट से ही इनविटेशन करें, लिस्ट बना के। जैसे मैंने बताया आपको लिस्ट बनानी है, सबसे पहले इनविटेशन से पहले का जो प्रक्रिया है लिस्ट बनाने की, लिस्ट से इनविटेशन करें, फेस टू फेस इनविटेशन करें। हमेशा जब इनविटेशन करें तो फेस टू फेस करें। जैसा मैंने बताया पिछली स्लाइड के अंदर, बहुत सारे लोग हैं फोन पे और किसी तरीके से कर देते हैं, कोई व्हाट्सएप पे डाल देगा, व्हाट्सएप डाल देगा मैसेज का, लेकिन बताऊं कभी भी टेक्स्ट मैसेज डाल देगा, व्हाट्सएप कर देगा, लेकिन बताऊं फेस टू फेस जाके नहीं करता है। तो हमेशा इनविटेशन जब भी आप करें तो साथियों फेस टू फेस करें। कभी भी आप वैसे ना करें कि आपने व्हाट्सएप पे कर दिया, आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया और आपने टेक्निकल तरीके से कर दिया। ये चीज तो साथियों फेस टू फेस ही होगी। इनविटेशन के लिए अलग से वक्त निकालें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप जैसे सुबह 10 बजे जाते हैं या शाम को आप 5 बजे आते हैं, तो 5 बजे आने के बाद आप 2 घंटे का जो समय है अलग से इनविटेशन के लिए निकालें। रोज डेली निकालें और रोज डेली आप करें। जैसे मेरा काम था, रोज सुबह मॉर्निंग के अंदर सुबह जब 5:30 बजे पहुंचते थे, 250 इन्विटेशन वहां होते थे। फिर उसके बाद पूरे दिन के अंदर हम कोर टीम थी, अलग अलग जगह पे एरिया के ना एक लिस्ट बना लेते, भाई इस एरिया के अंदर सबकी लिस्ट उसको दे देते थे। इस तरह से हम लोग इनविटेशन करते थे। तो इनविटेशन के लिए अलग से वक्त निकालना पड़ता है और पूरे वक्त, यहाँ तक कि संडे को सुबह मॉर्निंग के अंदर भी हम 250 इन्विटेशन करते थे साहब। सुबह मॉर्निंग के अंदर 5:30 बजे लोग संडे की वेन्यू की तैयारी भी करते हैं। सुबह 5:30 बजे संडे को भी बुलाता था, 6:30 बजे तक 7 बजे तक हम इन्विटेशन करते थे और 10:30 बजे का उसके बीच में भी हमारे पास 3 घंटे 3.5 घंटे रहते हैं। रेडी होके हम बताऊं आराम से वेन्यू पे जाते थे और पूरा सप्ताह मजे से कम से कम 1000 1,500 2,000 इन्विटेशन एक वीक में करते थे। तब जाके साथियों 500-600 इन्विटेशन वेन्यू पे आते थे। और जोड़े में इनवाइट करें। अगर आपको बड़ी सफलता लेनी है और आपको आपका इनविटेशन सक्सेसफुल हो और वो वहां तक आए और आपके साथ ज्वाइन करे, तो साथियों कहीं ना कहीं कोशिश करें कि आप जोड़े में इनवाइट कर, कोशिश भी नहीं, आपको जोड़े में ही इनवाइट करना है और कम वक्त और कम शब्दों में इनविटेशन करें, क्योंकि ज्यादा जितना कम शब्दों में करेंगे, जितना कम समय लेंगे, उतना इनविटेशन आपका सक्सेसफुल रहेगा। इनविटेशन कार्ड का हमेशा प्रयोग करें। जैसा मैंने बताया उसके लिए मैंने आपका एक कहानी के माध्यम से आपका एग्जाम्पल भी दिया। और होता क्या है कि इनविटेशन कार्ड का जो प्रयोग है वो जरूरी है। इनविटेशन के समय हमेशा जोश में रहें। जैसा मैंने बताया आपको बार बार पहले भी बताया मैंने कि 90% एक्साइटमेंट आपका होना बहुत जरूरी है। फॉर्मल ड्रेस पहनकर इनविटेशन करें, क्योंकि हमारे सिस्टम में आने के बाद साथियों ना तो हमारे यहाँ जींस अलाउ है, ना कोई टी शर्ट अलाउ है। हमेशा जब भी आप कहीं इनविटेशन करने जाएं तो हमेशा फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। और इनविटेशन के समय आप अपने दोस्तों को भी देते हैं, क्योंकि 2 तरीके से इनविटेशन होता है साथियों। एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक फॉर्मल और एक फ्रेंड्स। तो आपको जैसे आपने मान लो साल भर बाद अपने दोस्त से मिले, तो आपको फॉर्मल नहीं बनना उसके सामने, आपको फ्रेंड्स की तरह। जैसे पहले आप किसी अपने दोस्त से बात करते हैं, अरे यार तू क्या कर रहा है यार, तू यहाँ मिल रहा है क्या, ऐसे इस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं हमारे दोस्त से, है ना, कैसा है यार तू, यार है ना, कैसा है और घर पे कैसे है, सब चीजें हम इस तरह से बात करते हैं। और जैसे ही हम यहाँ आते हैं और अपने दोस्त से वापस हम उसको सर करके बात करते हैं, हम उसको आप करके बात करते हैं। यार तू इतने सालों बचपन से लेके आज तक तो ऐसा ऐसा बात कर रहा है। और एकदम आपने अगर अपने उसी दोस्त को, जो चड्डी दोस्त है आपका, उसी को अगर आपने सर कह के बात किया या आप करके बात करी, तो उसको थोड़ा सा डाउट सा लगेगा। तो आपको हमेशा फॉर्मल नहीं बनना है, आपको फ्रेंड्स बनना है। यहाँ पे फ्रेंड्स बन के ही आपको इनविटेशन देना है। तो वही उसी भाषा के अंदर और उसी तरीके से। और जब भी आप वहां इनविटेशन पे वेन्यू पे आता है और जब वो आप इतने सारे लोग जब आपको सर करके आप करके वहां बात करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक को समझ जाता है यार ये एक अच्छे सिस्टम के अंदर है। साथियों ये सारी चीजें जब आप लिस्ट भी बना लेते हैं, इनविटेशन भी कर लेते हैं, सब कुछ प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं, तो बहुत सारे इनविटेशन करते हैं आप। कोई व्यक्ति 100 करता है, कोई 200, कोई 500। और कम से कम यार मुझे ये लगता है कि हमको अगर सफलता जल्दी लेनी तो कम